हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विंडोज सर्वर यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सर्वर 16, सर्वर 19 एंड सर्वर 22। क्लियर है? तीनों के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगा, तीनों क्यों यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल में। तो आज का मेन फोकस रहेगा मेरा व्हाट इज सर्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्या है सर्वर का, ठीक है। देखो सर्वर क्या है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखा। सर्वर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट सेंट ओवर अ नेटवर्क। सिंपल सी बात है, सर्वर क्या है, एक सेंट्रलाइज मशीन है जो क्या करती है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक ही टाइम पे हैंडल करती है। ठीक है। मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखो सर्वर हो सकता है आपका इंटरनेट के साथ यूज हो या फिर विदाउट इंटरनेट यूज हो। ठीक है। इन केस अगर आपने एक लैन नेटवर्क बना रखा है, उसके अंदर आपने एक सर्वर रखा है, तो आप विदाउट इंटरनेट भी उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। इन केस अगर आप चाहते हो सर्वर को यूज करना बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, माना फॉर एग्जांपल आपका ये वाला कंप्यूटर रखा है बैंगलोर में एंड ये वाला रखा है आपका पुणे। ठीक है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया किसके थ्रू, आपने इंटरनेट के थ्रू। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्वर का यूज कर सकते हैं। एंड सेम थिंग अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कमरे के अंदर आपने एक सर्वर रखा है एंड 4-5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और सारा का सारा जो हैंडल कर रहा है, सर्वर हैंडल कर रहा है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, तो वो भी क्या होगा, आपका सर्वर एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है। तो यानी आप बिना इंटरनेट के या फिर इंटरनेट के साथ भी क्या कर सकते हो, सर्वर को यूज कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यानी विंडोज सर्वर के बारे में। ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, द फर्स्ट ओएस दैट वाज रिलीज फॉर द this platform in Windows NT 3.1 Advanced Server and addition of Windows 3.1 with the release of Windows Server 2K3। यानी ये मान के चलो आप 2003 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उससे पहले भी था, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बोला है कि एडवांस वर्जन कब से रिलीज हुआ, 2003। 2003 ये ईयर नहीं है, सर्वर का नाम है। क्लियर है? एंड अभी जो लेटेस्ट में सर्वर चल रहा है 2022 चल रहा है। क्लियर है? विंडोज सर्वर की मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है ना? इसके अलावा डे बाय डे हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे। ये जैसे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी है, डीएनएस है, डीएचसीपी सर्वर है, ग्रुप पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्या है डिस्कस करेंगे हम आगे। क्लियर है? ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के, यानी जैसे सर्वर 3, सर्वर 3R2, सर्वर 8, ठीक है, 2012, 2016, 2019, 2022, ये सर्वर के नाम है। और इस साइड से मैंने उनकी रिलीज डेट यानी कब वो रिलीज हुए हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो सर्वर है हमारे पास कौन सा है, सर्वर 2022, और वो रिलीज कब हुआ है, अगस्त 2021 में। क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है। इससे आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बोला है मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है किसके लिए, हमारे सर्वर के लिए। मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर एंड वो 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये क्या कर सकता है, आपके सर्वर को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन सर्वर को यूज करने के लिए, यानी इन केस आपको सर्वर के अंदर डीएचसीपी इंस्टॉल करना है, आपको डीएनएस इंस्टॉल करना है, आपको एडीएस इंस्टॉल करना है, तो वहां पे इनफ नहीं है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने बोला 512 MB। एंड आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, अगर आप एक क्लाइंट मशीन भी यूज कर रहे हो यानी विंडो 11 भी आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास मिनिमम रैम 4 GB होनी चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्या है, 512 MB। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, कोर वर्जन। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सर्वर कोर और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो अगर आप कोर इंस्टॉल कर रहे हो, सर्वर का सिर्फ आप कोर इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप 512 में भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस यानी ग्राफिकल के लिए आपको मिनिमम 2 GB रैम चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा डिस्क स्पेस में आपको बता दो 32 GB ऑफ, यानी ये मान के चलो 32 GB के अंदर आपका क्या होगा, सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। एंड जो आपका इथरनेट एडेप्टर होना चाहिए 1 गीगाबिट। ठीक है। यानी इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए 1 गीगाबिट पर सेकेंड। क्लियर है? इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी इस केस में आप क्या कर सकते हो, सर्वर मशीन को इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है? तो चलते हैं हम अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, मैं आपको बताता हूं कि आपको सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है। क्लियर है? सर्वर डाउनलोड कैसे करना है, सर्वर यानी वर्चुअल मशीन कैसे यूज करनी है, मैं ऑलरेडी आपको विंडोज 10 के ट्यूटोरियल में बता चुका हूं, जहां पे मैंने VMware का आपको फुल डिटेल में बता रखा है, कैसे VMware आपको इंस्टॉल करना है, कैसे VMware आपको यूज करना है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, मशीन बना लेते हैं सर्वर की, एंड देन मैं आपको बताता हूँ सर्वर इंस्टॉलेशन आपको कैसे करनी है। क्लियर है?
तो ये सब आपको पता होगा यहाँ पे। देख लेते हैं मशीन कैसे बनानी है। आपको टिपिकल और कस्टम में से टिपिकल पे चले जाना है। टिपिकल क्या करता है, ऑटोमेटिक जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, अपने VMware की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमेटिक उससे ले लेता है। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम सर्वर एडिशन यूज करेंगे 2019। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। हम ब्राउज करके इसको बाय डिफॉल्ट जहाँ पे वहीं रहने देते हैं। हम टेक्सजेबिर के डॉक्यूमेंट के अंदर हम इसे स्टोर कर लेते हैं एंड मशीन का नाम हम रख देते हैं डीसी, यानी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट मशीन बना रहे हैं तो हम इसे डीसी बना देते हैं, यानी डोमेन कंट्रोलर। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे इसको 100 GB हम कर देते हैं सर्वर को एंड देन नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्क इमेज को यहाँ पे अटैच करेंगे CD DVD एंड साटा के साथ। क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड आपको इधर क्लिक कर देना है। ब्राउज करेंगे हम यहाँ पे। मैंने काफ़ी सारी इसमें डिस्क इमेज रखी हुई है, तो दिस पीसी के अंदर चले जाता हूँ मैं। यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। डी ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। विंडोज़ 10, फिडोरा, हिरेन स्मूथ, काली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, सर्वर 19। ओपन कर लेते हैं इसको, ओके करते हैं। एंड मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसकी रैम को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये इजीली काम कर सके। ओके करते हैं एंड पावर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे। देन आपको क्लिक करना है एंड की प्रेस कर देनी है एंड एंटर प्रेस कर देना है। बाकी आपकी इंस्टॉलेशन एज इट इज जैसे हम विंडोज़ की करते हैं वैसी सर्वर की होगी। जैसे हम इसमें अपना रिलीजन सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करते हैं एज इट इज हम सर्वर को भी इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में कर देता हूँ मैं एंड नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं सर्वर को। एंड आपको बता दूं यहाँ पे सर्वर काफ़ी जल्दी इंस्टॉल होता है एज कम्पेयर टू विंडोज़। क्लियर है, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारा सर्वर क्या होता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल होता है एज कम्पेयर टू विंडोज़। ठीक है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट ही कितनी है उसकी। अब देखो यहाँ पे सर्वर के लिए क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड एवोल्यूशन एंड डेटा सेंटर एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है, कोर वर्जन है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था जब मैं आपको प्रोसेसर के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला यहाँ पे कि 512 MB किसके लिए चाहिए, उसके कोर वर्जन के लिए चाहिए। ठीक है, कोर वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ग्राफिकल चीजें उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, एंड सर्वर विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारा कुछ क्या होगा, ग्राफिकली होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें दो स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, एडिशंस मिल रहे हैं दो, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर। ठीक है, तो ये सूटेबल फॉर स्मॉल वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो, जो हम डेटा सेंटर एडिशन यूज करेंगे इसका नाम ही क्या है, डेटा सेंटर एडिशन। ठीक है, तो यानी ये मान के चलो इसके अंदर क्या होंगे, मोर फीचर्स होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड एडिशन, है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैंने दोनों में डिफरेंस बता रखा है कि एक में लिमिटेशंस है कि आप इतनी चीजें लगा सकते हो, एक में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी आपके पास यहाँ पे क्या है, यानी कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने पूरी लिमिट्स बता रखी है आपको कि किसकी कितनी लिमिट्स है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स बेस्ड ऑन क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम एज स्टैंडर्ड एडिशन बट विद अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स पर लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन है पर लाइसेंस पे। तो सारा कुछ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में कि यार आपको जैसे यहाँ पे मैक्सिमम रैम मैंने बोला 24 TB एंड इधर कोई भी लिमिट्स नहीं है। मैक्सिमम CPU सॉकेट्स यहाँ पे लिखा है 64 बिट के 64 सॉकेट्स। ठीक है, अनलिमिटेड कोर्स, यहाँ पे जो भी चीजें हैं सारा कुछ मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपको, कि आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको ये सब यूज करना है। क्लियर है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के थ्रू इसे पढ़ा रहा हूँ, यानी डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, यानी ग्राफिकली मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी ग्राफिकल सेलेक्ट करते हैं, देन मैं आपको यहाँ पे इसका कोर वर्जन पढ़ाऊंगा, यानी इसको कमांड लाइन से कैसे इंस्टॉल करना है वही मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एवोल्यूशन बाद में यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, डेटा सेंटर एवोल्यूशन यूज कर लेते हैं, देन नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। एंड आपको पता है कि अगर हम फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम कस्टम पे जाएंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होने लग गई मेरी,
विंडो इंस्टॉल होने लग गई। क्लियर है? यहाँ पे मेरा सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। वेट करते हैं 2 मिनट, आपका सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको बेसिक, यानी अगर आप सर्वर इंस्टॉल करते हो तो यानी बेसिक सेटिंग्स क्या क्या है, क्या क्या आपको सबसे पहले करना है सर्वर इंस्टॉल के बाद। ठीक है, आप लोग को पता है कि सर्वर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज मशीन होता है जो क्या करता है, पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। क्लियर है? जैसे आप लोग देखते हो यार, हर कोई पेटीएम यूज करता है आज के टाइम पे। ठीक है, गूगल पे यूज कर रहा है, फिर व्हाट्सएप यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अंदर क्या होता है, जैसे आप उसे अपडेट करते हैं ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो जाती है कि नहीं है? तो वो चेंजमेंट कहाँ हो रही है, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब का सर्वर रखा हुआ है। सर्वर के अंदर क्या हो रहा है, कोई बैठ के चेंजमेंट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन ऐड कर रहा है, कोई रिमूव कर रहा है। ठीक है, कोई फीचर्स आपके पास ऐड हो रहे हैं, कोई फीचर आपके पास रिमूव हो रहे हैं। वो सारे के सारे आप जब मोबाइल में अपडेट कर रहे हो अपना पेटीएम को या फिर अपने किसी भी एप्लीकेशन को, ऑटोमेटिक आपके पास आ जा रहा है। तो ये क्या, एक सर्वर क्लाइंट एनवायरनमेंट है। मैं आपको नेटवर्किंग के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका था, पीयर टू पीयर, क्लाइंट टू सर्वर, जहाँ पे मैंने बोला था कि हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट टू सर्वर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी काफी सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड काफी सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो ये 50% हो चुका है। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि विंडोज इंस्टॉलेशन, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वर काफ़ी ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल हुआ है। यानी हमने देखा कि जो हम विंडो इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर या फिर फिजिकल मशीन में, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। लेकिन सर्वर ने इतना टाइम लिया, सर्वर ने क्या किया, फटाफट से इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी है। क्लियर है? सर्वर इंस्टॉलेशन, जब सर्वर इंस्टॉल हो जाए आपका, तो इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक यूजर बन के आता है, एडमिनिस्ट्रेटर। क्लाइंट मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर बनाते हैं, जैसे आप रोहित, शुभम, राहुल, सोहित, जो भी आप यूजर बनाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक यूजर बना हुआ आता है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। क्लाइंट मशीन को आप विदाउट पासवर्ड भी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन सर्वर मशीन को आप बिना पासवर्ड के लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक यूजर बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, और आप इसका नाम चेंज नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं नाम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे दूँ इसको। पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है, तो यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। क्लियर है? ये बोल रहा है प्रेस ऑल्ट कंट्रोल एंड डिलीट। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा फिजिकल कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कमांड में डालूंगा फिजिकल कंप्यूटर पे अप्लाई होगी। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपका सर्वर क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल दूंगा एंड देन यहाँ पे क्या होगा, आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। देख देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सर्वर ऑन हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक विजार्ड ओपन हो जाएगा जिसका नाम होता है सर्वर मैनेजर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको विंडो की तरह दिख रहा है, जैसे आपकी विंडोज दिखती है सेम वैसा ही काम करता है। ठीक है, ये हमारा जो फिजिकल नेटवर्क है उसने यहाँ पे, एंड देखो मैंने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिक क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है आफ्टर इंस्टॉलेशन। जैसे हम सबसे पहले इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्लियर है? तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।